भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामचंद्र दास। मैं उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर का निवासी हूँ। जी। जी। यहाँ पर मीटिंग चल रही थी। आप हमारे फरुखाबाद में आए, ये सुगुल्लापुर है। यहाँ पर किस चीज की मीटिंग चल रही थी? सर, मैं इसलिए आया हूँ, पहले भी आता रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो सदगुरुदेव जी संतराम पाजी महाराज हैं, जिनके नाम से सतलोक आश्रम चल रहे हुए हैं हरियाणा में। तो सतलोक आश्रम बरवाला में 18 नवंबर 2014 को बहुत बड़ा बरवाला कांड हुआ था। उसमें मैं भी नया था, मुझे जानकारी नहीं थी। और बरवाला कांड होने के बाद उसमें जो दिखाया गया था, तो उस समय तो हमें इतनी जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे जानकारी हुई तो जो संत रामपाल जी महाराज के परिवार के लोग थे, जितने भी, उनका लड़का वीरेंद्र, उनका लड़का मनोज, उनकी बहन राजबाला, उनका बहनोई कृष्णा, उनका भांजा जोगिंदर, और बलजीत की बेटी बबीता, पूनम, सावित्री, रीना, इन सब लोगों ने मिलकर के कांड कराया। और ये हम लोगों को पता नहीं था। इसके बाद जब हम लोगों ने इसे जजमेंट की फाइलें मांगी, तो इन्होंने हम लोगों को जजमेंट की फाइलें नहीं दी, गुमराह करते रहे। इसके बाद परमेश्वर ने दया की किसी भी तरह से, क्योंकि पूरे ऑल इंडिया के केस ऑनलाइन हो गए। जब ऑनलाइन हो गए तो हम लोगों ने ऑनलाइन सारे केसों की जजमेंट फाइल निकाली। जब फाइल निकाली तो FIR नंबर 426, जो सरकारी काम में बाधा वाले केस में, इनमें इनके जो AP सिंह, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील AP सिंह, उनको इन्होंने खड़ा कर रखा था कि मैं 1 तारीख का इनको 5 लाख रुपए फीस देता हूं। और AP सिंह ने कहा कि मैंने संत रामपाल जी महाराज को 5 केसों में बाइज्जत बरी कराया। जब हमने FIR नंबर, इसके अलावा 12 और वकील थे, जिनमें JK कक्कड़, MS नैन और अन्य तमाम लोग थे, तो उन्होंने सब लोगों ने यही बयान देते थे कि मैंने संत रामपाल जी महाराज को 5 केसों में बाइज्जत बरी कराया। जब उनसे फाइलें मांगी तो उन्होंने फाइलें हमको नहीं दी। इसके बाद जब ऑनलाइन सारी फाइलें हमने निकाली तो FIR नंबर 426 को जो हमने रीड किया सरकारी काम में बाधा में, तो इन्होंने उस केस में AP सिंह वकील ही नहीं थे, जो सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर वकील अपने आप को कहते हैं, वो उस केस में वकील ही नहीं थे। और उसमें इन्होंने बाइज्जत बरी नहीं करा था, क्योंकि ये सब लोग फंस रहे थे सरकारी काम में बाधा में, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज तो बंधक बने हुए थे। इन्होंने बंधक बना रखा था आम पब्लिक को। जब पब्लिक को बंधक बना रखा था तो इस केस में ये सब लोग फंस जाते, जो संत रामपाल जी महाराज के परिवार के थे, जो राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के सदस्य थे, जो कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के सदस्य थे, जो मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के सदस्य थे, ये सब लोग फंस जाते। लेकिन इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए, संत रामपाल जी महाराज अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने सरकारी काम में बाधा में जो गलत सबूत वहां पेश किए, मतलब लोगों को जो हॉस्टाइल करा दिया, उनके बयान बदला दिए। तो जब ये बच गए तो संत रामपाल जी महाराज को स्वाभाविक बचना था। इसके बाद 427 में, जो उसमें जो है बंधक बनाने वाले केस में, तो इन्होंने ही बंधक बना रखा था। और ये चाहते थे संत रामपाल जी महाराज सभी केसों में फंसे रहे, किसी भी तरह से ये बाहर निकल के ना आए। जब मैंने उस फाइल को रीड किया, FIR नंबर 427 को, तो उसमें सारा कांड इन्होंने किया था। और जब ये फंसने लगे, क्योंकि इन्होंने जो ट्रस्ट बना रखे कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट, वो सब फर्जी, इनका किसी का नहीं नाम। संत रामपाल जी महाराज के नाम से कोई आश्रम नहीं, संत रामपाल जी महाराज के नाम से कोई बैंक खाता नहीं, संत रामपाल जी महाराज के नाम से 1 फुटी कौड़ी नहीं है। सारा सब कुछ इन्होंने कवर कर आप लोगों की इस समय क्या मांग है, क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज, हमारे जो संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर किसी तरह आए, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ा षड्यंत्र रखा है, जिसके वजह से बाहर नहीं आ सकते। हम लोगों ने कानूनी कार्रवाई की, हाई कोर्ट तक गए, लेकिन वहां भी सब कुछ इन्होंने पूरा खरीद रखा है। हमारे पास ना उनके कोई जो वकालतनामा है जो हम कोर्ट जा सकें, और पहले गए भी तो उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। तो हम ये पूरी दुनिया को, जितने सारे भगत हैं, इनको बताना चाहता हूं कि सारी जजमेंट के फाइलों को पढ़ो। आपको क्या लगता है जो महाराज हैं संत रामपाल जी, वो दोषी हैं या नहीं है? सर देखिए, जब भी कभी किसी भी संत के खिलाफ या किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी कांड दिखाया जाता है, तो उस समय क्या होता है, मीडिया क्या करती है, जैसे आप भाई लोग मीडिया लोग हो, तो आप लोग क्या दिखाते हो कि देखो इन्होंने ऐसा किया। जैसे संत रामपाल जी महाराज के बारे में दिखाया गया कि ये दूध से नहाते थे, बलजीत के बेटी बगता साथ हम बिस्तरी करते थे, और तमाम तरह के कारण दिखाए गए। लेकिन जब जजमेंट आता है तो कोई मीडिया नहीं दिखाती है, जबकि मेन जजमेंट है। हम कानून का सम्मान करते हैं, जो हमारा कोर्ट हमें मतलब जो जजमेंट देता है, लेकिन जजमेंट के बारे में कोई नहीं दिखाता। तो हमने जो जजमेंट की फाइलें निकाली, तो उस फाइलों के हिसाब से संत रामपाल जी निर्दोष है, और जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। और वो दोषी जेल से बाहर घूम रहे हैं, और वही पूरे वर्ल्ड में जगह जगह सतलोक आश्रम चला रखे। और अगर हम आप लोग कहीं आवाज उठाते हैं तो ये गुंडे पूरी टीम लेकर के हम लोग को मारते हैं। भाई साहब, अगर संत रामपाल जी अगर निर्दोष होते तो बाहर होते, लेकिन इस समय जेल में है ना। जी, यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 5 महिला 1 बच्चे की हत्या इन्होंने जो
28 गुंडों ने किया, तो आपका जो क्वेश्चन है आप अपने हिसाब सही बता रहे हैं, लेकिन कोर्ट भी सबूत मांगता है कि जैसे आप 5 महिला एक बच्चे की हत्या की और जो उनके लड़का वीरेंद्र, मनोज और बलजीत और उनकी जो बहन राजवाला, उनका बहनोई कृष्णा और उनका जोगिंदर, इन सब लोगों ने, महेंद्र भगोड़ा, अमित जो संतराम पाजी सगा भाई महेंद्र भगोड़ा, इन लोगों ने जब कोर्ट में बयान दिए कि मैंने इनको बांस के डंडे से मारा, तो कोर्ट ऐसे नहीं मान लेता को। अब कोर्ट को सबूत चाहिए, लेकिन ना तो संतराम पाजी महाराज कोई लिखित बयान है और ना संतराम पाजी महाराज के द्वारा कोई बोला गया बयान है। जब बोला गया बयान नहीं है तो संतराम पाजी महाराज दोषी कैसे हुए, ये मतलब एक सवाल खड़ा होता है। और कोर्ट उनको दोषी नहीं ठहरा सकता था, लेकिन दोषी ठहरा क्यों गया? क्योंकि उनके लड़के ने बयान दिया था कि मेरे बाप के अनुसार मैंने 5 महिला बच्चे की हत्या की। उनकी बहन ने कहा कि मैंने अपने भाई के अनुसार कहने पर 5 महिला एक बच्चे की हत्या की। उनके सगे भांजे जोगिंदर ने कहा कि मैंने अपने मामा संतराम पाजी महाराज के कहने पर 5 महिला एक बच्चे की हत्या की, और जहाँ जो हत्या की थी वो कमरा दिखाया और 11 बांस के डंडे इन्होंने उपलब्ध करवाए कि मैंने इस बांस के डंडे से मारा, जो कि आज भी बरवाला थाना के अंदर माल खाने में जमा है। तो इस तरीके से जो मीटिंग कर रहे हो इससे क्या हासिल होगा? इससे ये हासिल होगा, जो हमारे जो सदगुरु जो संतराम पाजी महाराज के शिष्य हैं, उनको ये गलत तरीके से अपना उनको जो बहकाते हैं और उनसे दान पाठ दशवांश ज्योत का पैसा लेकर के ना और बड़े बड़े आश्रम बना रखे और मौज कर रहे हैं। और अगर ये लोग कोई सवाल कर देते हैं तो गुरदोही कहते हैं, माँ बहन की गालियां देते हैं। तो यही मैं पूरी जनता को बताना चाहता हूँ कि आप इनसे दूर रहें, इनको दान पाठ दशवांश का पैसा देना बंद करें। ये सारे जजमेंट की फाइलें आप पढ़ें। अच्छा, पैसा कौन कौन वसूल रहा है? पैसा जो संतराम पाजी महाराज का जो लड़का वीरेंद्र है, संतराम पाजी महाराज का सगा भाई महेंद्र है, संतराम पाजी महाराज के छोटा भाई मनोज है और लड़का, और ये बलजीत, पुरुषोत्तम सैनी, राम कुमार ढाका, राज कपूर, राजेंद्र, इनकी बहुत बड़ी टीम है। ये सब लोग पूरे भारत में, पूरे विश्व में फर्जी नामदान सेंटर खोल रखे हैं। अब जैसे आप आश्रम बना रहे हो तो आश्रम का आपका सबूत होना चाहिए। जमीन किसके नाम? आप सबूत मांगो तो नहीं देंगे। जो भी ये परमिशन जो कार्यक्रम करते हैं ये विदाउट परमिशन करते हैं। मैंने हर थाने में फ़ोन करता हूँ, जजों से फ़ोन किया और ये जितने अपने मंत्री संतरी होते हैं सबको फ़ोन किया। जैसे जहाँ जिस थाना क्षेत्र में जो भी सतलों का आश्रम बना हुआ है और ये जब भी कार्यक्रम करते हैं मैं उनसे बात करता हूँ। RTI के द्वारा सारे मैं एविडेंस कलेक्शन करता हूँ, लेकिन कोई थाना वाला कोई सूचना नहीं देता। कि जिस तरह के हाथरस में घटना हुई थी, जो बाबा वहाँ आए थे, उन्होंने क्या किया था कि 80,000 लोगों परमिशन ली और 2.5 लाख लोग वहाँ पहुँच गए। ये जो परमिशन लेते हैं लोग, ये पब्लिक को नहीं बताते कि मैंने इतने लोगों को परमिशन ली, आप इतने ही लोग आना। ये लोग अनगिनत लोगों को बुला लेते हैं और जब वो मर जाते हैं तो सारा ठिकाना पब्लिक पे फोड़ देते हैं। तो वही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि सब लोग जागरूक बनिए, इनको पैसा देना बंद कीजिए और हम लोग सब लोग आवाज़ उठाएं और प्रशासन के पास हम जो सारे एविडेंस भेजें। अगर ये लोग आपकी बात अगर मान लेते हैं तो इसमें देश का क्या भला होगा? देश का भला ये होगा कि जो ये इस तरह के जो अपने यहाँ ये गुंडे बवाली पनप रहे हैं हर आश्रमों में, या उस तरह से जब ये जनता जागरूक हो जाएगी तो फिर ये उनसे छली नहीं जाएगी। तो इसलिए मैं ये जागरूकता फैलाना चाहता हूँ कि आप अपने आप को स्वयं बचाइए, जानकारी ही आपका बचाओ और दूसरों को बचाइए। मेरे हिसाब से भाई साहब 90% लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं और कहीं ना कहीं देश की बर्बादी का कारण अंधविश्वास है। आपको क्या लगता है, ऐसा है या नहीं? आप 90% नहीं, हम तो कहेंगे 99% लोग जी रहे हैं। क्योंकि मैं 2016 से जब से मुझे सच्चाई पता चली, आज 2024 चल रहा, मैं 8 साल से लगातार पूरे वर्ल्ड में काम कर रहा हूँ फोन के द्वारा। मुझे इन्होंने सजा भी मेरे खिलाफ पंजाब में केस करवाया। मैं 6 साल तक तारीख पे लड़ा। मैं ही रिक्शा चलाता हूँ कानपुर में और 6 साल तक मैं पंजाब में केस लड़ा। और वहाँ के इन्हीं के जो गुंडे नामदान संचालक थे, वहाँ पे उसने FIR लिखवाई कि मेरे यहाँ कानपुर से रामचंद्र, 4 लोग पंजाब से, 1 लोग गंगानगर से आए। और आने के बाद बोले संतराम पाजी महाराज का सत्संग मत करो, और ये हम नहीं माने। तो इन्होंने मेरी पत्नी और बेटी कपड़े फाड़ डाले, और मारा भी, जबकि हम कभी पंजाब गए नहीं थे। 6 साल तक मैंने ट्रायल फेस किया। 1 अगस्त 2024 को हम बाइज्जत बरी हुए। तो ये चीज़ है सब।